अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और आप सब ने जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वो क्वेश्चन भी उम्मीद है कि सॉल्व कर लिया होगा। अगर प्रॉब्लम थी तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना था और आप भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आप लोगों के पास जो है वो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो हमारे पास क्राइटेरिया है सॉल्व करने का, उसमें ये होता है कि आपके पास ना क्लासिफाइड, यानी हम डाटा को जो क्लासिफाइड करते हैं ना वो हम दो में करते हैं क्राइटेरिया में। यानी आपके पास उसमें दो वेरिएबल्स शामिल होते हैं। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आपके पास वेरिएबल एक ही शामिल होता है और यहाँ पे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्लासिफाइड होते हैं और इसको हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक कहते हैं। जब हम डाटा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉर्डेड डाटा जो होता है वो आपके पास एक टेबल का आपको आइडिया होगा कि टेबल, जब हम स्टैटिस्टिक्स में टेबल का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स मीन के न्यूमेरिकल वैल्यू जो हैं वो अरेंज होती हैं इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो उसको क्लासीफाइड जब हम करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए आप उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर। जब आप यहाँ पे जब हम क्लासिफाइड करते हैं ना डाटा को, कॉलम्स में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वेरिएबल को एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक वेरिएबल के हम वन क्राइटेरिया होगा। और अगर हम क्लासिफिकेशन को रो के हिसाब से कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट साथ में, तो वो अदर क्राइटेरिया होगा। यानी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दो दो क्राइटेरियाज बन गए कि आप एक दफ़ा उस क्वेश्चन को रो वाइज भी सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज भी सॉल्व करेंगे। जब आप रो वाइज और कॉलम वाइज जो इन टेबल्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो हम हर सेल में जो आपके पास वैल्यू होती है वो RC कहलाती है, यानी रोज कॉलम्स की इकट्ठी एक वैल्यू होती है यहाँ पे। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है ना वो आपके पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्पेशली वो आपके पास डिपेंड कर रहा होता है दो वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। एक आपके पास उसमें इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेदर दे आर इंटरेक्ट, यानी एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। हम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम दो वेरिएबल्स को शो करते हैं। एक आपके पास वेरिएबल रो वाइज चल रहा होता है और एक वेरिएबल आपके पास कॉलम वाइज चल रहा होता है। अगर तो और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक आपके पास इंडिपेंडेंट के तौर पे सॉल्व होता है, दूसरा आपके पास इंटरैक्ट के तौर पर जो है वो सॉल्व हो रहा होता है। अब आपने क्या जब टू वे क्राइटेरिया आपके पास मौजूद होता है तो इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन जो होती है ना उसको हम कहते हैं कि ये इंटरेक्ट करेगी जब आपके पास क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअली नहीं होगा। यानी अगर एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर आ रहा है तो इट्स मीन्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई सेल्समैन है, हम उसकी अकॉर्डिंग टू से एज और उसकी एजुकेशनल अटेनमेंट्स ले लेते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों जो है उसका एज और उसकी एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो आपस में कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट देती हैं उसकी सेल के ऊपर के नहीं से, यानी सेल के ऊपर देती हैं या नहीं देती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उसका ये चेक करना चाह रहे हैं कि एज और एक आपके पास एजुकेशन, ये दो वेरिएबल हैं। दोनों वेरिएबल्स जो हैं हमने ये चेक करना है कि दोनों वेरिएबल्स अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक दूसरे का, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि उसकी सेल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट आएगा। यानी अगर वो दोनों को मिला के दोनों फैक्टर इकट्ठे काम करें तो इसकी सेल के ऊपर अगर किसी सेलमैन की फ़र्क पड़ता है तो इट्स मीन कि आपके पास अगर ये फ़र्क पड़ता है तो ये आपके पास क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इंटरेक्शन आ गया है तो आपके पास क्या हुआ है, ये इसको हम कहते हैं कि ये इन दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन में इंटरेक्शन मौजूद है। इस एक मेथड ये होता है आपके पास सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, जब आप विद इंटरेक्शन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में नहीं आ रहा कोई इंटरेक्शन, यानी एज का और एजुकेशन का उसकी सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल्स इंडिविजुअल हैं।
इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं तो उसको हम दूसरे तरीके से जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब माइनर सा डिफरेंस है दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास। आज जो है वो हम ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हम विदाउट इंटरेक्शन जो है वो क्या करेंगे, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे कि एक का उसके ऊपर, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए टू वे का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। यानी आप क्वेश्चन को जो है वो हम कॉलम वाइज भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो हम क्या करेंगे, रो वाइज भी ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास सॉल्व होगा। लेकिन अगर जब आपके पास थर्ड वेरिएबल सपोज इंटरेक्शन वाला भी शामिल हो जाए, आपके पास दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में इंटरेक्शन ना हो, यानी एक का असर दूसरे के ऊपर जो है वो हो, तो हम फिर उसमें क्या करते हैं, इंटरेक्शन वेरिएबल भी निकालते हैं कि इन दोनों का इंटरेक्शन कितना है आपस में। वो मैं आपको फिर बताऊंगी, नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है वो कैसे सॉल्व करना है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का विदाउट इंटरेक्शन है, यानी उसमें इंटरेक्शन नहीं है, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं, डिफरेंट आएंगे। सबसे पहले मैंने ये एक क्वेश्चन आपकी बुक की एग्जांपल है, उसमें वो कहता है कि फॉर एक्सपेरिमेंट डिटरमिन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल ऑफ पाउडर, each man each man taking a sample of 6 consignment, their assessment are, आपको ऑब्जर्वर्स दिए हुए हैं और कंसाइनमेंट्स दी हुई हैं 6। वो कहता है परफॉर्म अ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन दीज डाटा एंड डिस्कस वेदर देयर इज एनी डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट और बिटवीन ऑब्जर्वर। आपने ये चेक करके बताना है कि इन दोनों में ऑब्जर्वर्स और कंसाइनमेंट के दरमियान में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अब सब स्टूडेंट्स जो है वो बुक्स अपने पास रख लें ताकि उनको पास ये एग्जाम्पल जो है वो उनके आगे सॉल्व भी मौजूद हो और आपको समझ आ जाए कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार स्लाइड्स रिपीट नहीं होंगी मेरी, तो हम आगे की तरफ फर्दर चलेंगे इसलिए। अब सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमने टेस्टिंग को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहले हमने फुलफिल करने हैं। अब यहाँ पे जब आपने सबसे पहले क्या करना है, हाइपोथेसिस जनरेट करने हैं। हाइपोथेसिस में हम सबसे ऊपर लिखेंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट बिटवीन ऑब्जर्वर, यानी दोनों के लिए सेपरेट आपने क्या करने हैं, बनाने हैं। उसके लिए यानी आपके ऑब्जर्वर्स के लिए आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस एच नॉट अलहदा बनाओगे और जो आपके पास कंसाइनमेंट है उसका हाइपोथेसिस जो है वो हम अलहदा बनाएंगे, क्योंकि हम ये क्वेश्चन विदाउट इंटरेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इनके दरमियान में इंटरेक्शन शामिल नहीं है। उसी के अगेंस्ट आपने क्या करना है कि आपने ऑल्टरनेटिव बनाने हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के क्या लिखेंगे कि उसमें से कोई एक मीन्स जो है वो आपस में क्या है, बराबर नहीं है। दोनों के लिए आप क्या करेंगे, सेपरेट लिखेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम चूज़ करेंगे कि अल्फ़ा आपके पास क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे चूँकि 0.05 बताया गया है इसलिए हम वो लिखेंगे। उसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपने बताना है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में हम एफ़ ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 2 सॉल्व होंगे एफ़, एक हम कंसाइनमेंट के लिए सॉल्व करेंगे और एक हम ऑब्जर्वर्स के लिए सॉल्व करेंगे। ये 2 आप डिफरेंट जो है वो एफ़ टेस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक के लिए वो देखें S² 1 डिवाइडेड बाय S²3। S² 1 वो आपको कह रहा है कि हमने बिटवीन कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो निकालेंगे वो है, और S² 3 जो है वो आपके पास विद एन SS है, एरर का SS है। उसके बाद आपने दूसरा जो निकालना है सम ऑफ स्क्वायर, वो आपने बिटवीन के दरमियान में निकालना है ऑब्जर्वर्स के, और जो उसको डिवाइड किससे करना है, हमने विद इन से ही करना है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे दोनों को एफ सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आगे उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। क्रिटिकल रीजन भी अब यहाँ पे 2 बनेंगे आपके पास, ठीक है। एक आप जो बनाएंगे कंसाइनमेंट के लिए सॉल्व करेंगे क्रिटिकल रीजन को, और एक आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करेंगे। जब आप कंसाइनमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे KV1 जो है वो आपके पास क्या होगा, K-1 ही होगा, ठीक। अब K मीन्स कंसाइनमेंट कितनी है आपके पास, 6 है, तो जब आप K-1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। V2 का मतलब क्या है, N-K ही है, विद इन एरर का जो हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वो वही चीज़ है। अब आपने इसमें N-K करना है और वो आपके पास सॉल्व करके क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। सेम इसी तरह V1 जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर्स कितने हैं, 4 हैं आपके पास, जिसमें से वो भी आपके पास K-1 ही होंगे, तो आपने 4 ऑब्जर्वर्स के लिए
आपके पास कितने ऑब्जर्वर रह गए, k-1 करके 3 ऑब्जर्वर्स रह गए। उसके बाद आपने v2 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। उसके अब आपने नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने जो है एज इट इज़ उसी की पिक्चर जो है वो आपको यहाँ पे पोस्ट की है। सॉल्व क्योंकि टेबल काफ़ी लंबा बनना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व कर आपको शो करा दिया है। करना क्या है अब आपने स्टूडेंट, सेम उसी तरह जैसे हम कॉलम वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, अब आपने उसी को क्या करना है, रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथ में। कॉलम वाइज जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने जैसे 9, 12, 11 और 12 का आपके पास जो सम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। उसके बाद जब है आपके पास यही चीज़ आपने कॉलम वाइज भी सॉल्व करनी है और यही चीज़ आपने क्या करनी है, रो वाइज भी सॉल्व करनी है। यानी जब आप कॉलम वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने ये 9, 12, 11 और 12 को प्लस करेंगे तो आपके पास टी डॉट जे आ जाएगा। उसी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो टी डॉट जे स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह आप 6 कंसाइनमेंट्स के लिए ये सारा काम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे ये डिफरेंस है वन वे एनोवा से कि आपने इसको रो वाइज भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप इसको रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जे की वेरिएशन चल रही है यहाँ पे, तो आपने इसको क्या करना है, 9 + 10 + 9 + 10 11 और 11 वो आपको 60 सम देंगे। फिर आपने 2 ऑब्जर्वर्स का जो चल रहा है डाटा उसको सम करना है, फिर 3 को और फिर 4 को। सेम इसी तरह इन वैल्यू का टी आपने जो टी आई डॉट निकाला है उसी का स्क्वायर करेंगे तो वो टी आई डॉट स्क्वायर बन जाएगा। अब डबल समेशन एक्स आई जे आपने इधर से भी सॉल्व करना है और डबल समेशन एक्स आई जे इधर से भी सॉल्व करना है। डबल समेशन एक्स आई जे भी आपको पता है कैसे बनता है, आपने हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद आपने उसका क्या करना है, समेशन ले लेना है। तो आपके पास जो है कॉलम वाइज भी समेशन आ जाएगा और आपके पास क्या होगा, रो वाइज भी जो है वो समेशन आ जाएगा। चेक पॉइंट का आपको पता है कि क्या होता है कि आपके पास दोनों के आंसर जो है वो क्या होने चाहिए, यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो सेम आना चाहिए आंसर। अगर सेम नहीं आ रहा तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है उसमें दरमियान में कोई क्या है, गलती है। अब जो है हम सारे फार्मूलाज जो हैं वो बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें उसी तरह ही आप क्या करोगे, करेक्शन फैक्टर निकालोगे। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला वही है जो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं। आपके पास करेक्शन फैक्टर रो और कॉलम में कोई फ़र्क मतलब डिफरेंस नहीं होता उसमें, वो आपने एक ही दफ़ा निकालना होता है। करेक्शन फैक्टर का मतलब करेक्शन फैक्टर जो हम निकालेंगे वो इसी तरह ही निकलेगा आपके पास टी डॉट डॉट का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आर सी। हाँ, यहाँ फ़र्क पड़ेगा कि अब आपने रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, टी डॉट डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी। आर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और आर सी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपके पास कितनी रोज़ हैं, आपके पास 4 रोज़ हैं और आपके पास 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 24 आ जाएगा इसका नीचे वाला टोटल। अब 259 जो है वो आपके पास क्या आ रहा था, टी डॉट जे का स्क्वायर, टी डॉट डॉट का स्क्वायर जो है ना, ये जो 259 है आपके पास दैट इज़ वो आपके पास क्या है, टी डॉट डॉट है। अब टी डॉट डॉट का स्क्वायर हम कैसे, टी डॉट डॉट की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपने 24 से उसको वैल्यूज़ को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व, इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास वैल्यू है जी 259 का स्क्वायर करें और डिवाइडेड बाय आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 6 × 4 है, 24 हो गया। वो आपके पास सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 2795.4 आ रहा है, 04 आ रहा है। ठीक, ये आपके पास करेक्शन फैक्टर निकल आया। अब उसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम टोटल एसेस निकालेंगे। सबसे पहले टोटल एसेस हमेशा करेक्शन फैक्टर के फ़ौरन बाद ही निकालना चाहिए। डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर, उसके बाद माइनस करेक्शन फैक्टर, ये फार्मूला वही है
सिर्फ करेक्शन फैक्टर की डिवाइजर टर्म के ऊपर फ़र्क पड़ा है कि वो आप नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ रही है। डबल समेशन एक्स आई जे का मतलब वो है, वो वाला समेशन है जो कि आपके पास चेक पॉइंट के अंदर आया है कि आपके दोनों तरफ से कॉलम की वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। वो आपके पास 2831 था और उसमें से आप करेक्शन फैक्टर जो है वो स्टूडेंट्स माइनस कर दें तो आपके पास टोटल एसएस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके पास सॉल्व होके 35.96 आ रहा है। उसके बाद हम बिटवीन एसएस निकालेंगे। एक बिटवीन एसएस जो है वो आपके पास कंसाइनमेंट के दरमियान में निकलेगा और एक बिटवीन एसएस जो है वो आपके पास ऑब्जर्वर्स के दरमियान में जो है वो निकलेगा। दोनों के लिए लहदा आपने बिटवीन एसएस जो हैं वो हमने दोनों के लिए लहदा निकालने हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट के लिए एसएस निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला आपने क्या यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला आपने समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स का सम ऊपर लिख रहे हैं तो आपने ज़ाहिर कंसाइनमेंट आपको कॉलम वाइज दी हुई हैं तो आपने उसको नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है और माइनस आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर कर देना है, ठीक है। टी डॉट जे का स्क्वायर जो आपके पास वैल्यू आ रही थी दैट इज़ 11219 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है आपके पास, 4 है। माइनस कर दें उसमें से करेक्शन फैक्टर जो कि आपके पास 2795.04 है। आंसर जो आपके पास सॉल्व करके आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो 9.71 आ रहा है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करके। उसके बाद अब हम दूसरा जो है बिटवीन निकालेंगे। आपने बिटवीन जो है वो ऑब्जर्वर्स के दरमियान निकालना है। वो आपके पास उसमें फ़र्क ये आएगा फॉर्मूले के दरमियान में आपके पास क्या होगा, आप उसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब समेशन टी आई डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी नंबर ऑफ़ कॉलम्स माइनस करेक्शन फैक्टर, आपने इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देना है। अब आपके पास ये क्या सम आ रहा था, ये आपके पास 16849 और डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी कंसाइनमेंट है, 6 कंसाइनमेंट है, यानी 6 कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं और उसमें से आप करेक्शन फैक्टर जो है वो आप उसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आपके पास इस सोल्यूशन को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 13.13 आ रहा है। अब आपने करेक्शन फैक्टर भी निकाल लिया, आपने टोटल एसएस भी निकाल लिया, उसके बाद आपने दोनों बिटवीन्स जो हैं वो भी सॉल्व कर लिए कि आपके पास ये दोनों बिटवीन्स जो हैं वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपके पास विदन टर्म रह गई है कि विदन एसएस निकाल लें कि एरर टर्म जो है वो आपके पास कैसे सॉल्व होती है। एरर टर्म में भी थोड़ा सा फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा क्योंकि एरर टर्म में अब आपके पास बिटवीन जो एसएस हैं वो आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो अब उस पर भी थोड़ा सा फॉर्मूले में आपके पास क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एरर एसएस हमने कैसे निकालना है, एरर एसएस कह लें या आप विदिन एसएस कह लें, एक ही बात है आपके पास। अब आपके पास वो कैसे सॉल्व होगा, अब आपने सबसे पहले उसमें क्या करना है, टोटल एसएस, ठीक है, यानी टोटल एसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो हमने निकाला है उसमें से हम माइनस करेंगे बिटवीन कंसाइनमेंट वाला, यानी बिटवीन एसएस जो है आपके पास, बिटवीन एसएस जो है कंसाइनमेंट, मैं बिटवीन एसएस लिख देती हूँ, ऊपर कंसाइनमेंट लिख देती हूँ, कंसाइनमेंट ये कंसाइनमेंट वाला है, और प्लस करेंगे आपके पास बिटवीन एसएस जो है वो आपके पास ऑब्जर्वर वाला, ठीक है, ये ऑब्जर्वर वाला है। जो हमने दोनों निकाले हैं बिट आपके पास वो आपने इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ये दोनों ऐड करके आपने टोटल में से क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। टोटल आपके पास क्या आ रहा था, 35.96 माइनस जो आपके पास वो आ रहा था कंसाइनमेंट का बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर वो आपके पास 9.71 और प्लस आपके पास जो आ रहा था 13.13 ऑब्जर्वर का एसएस। इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आ रहा है फाइनली वो 3.12 बन रहा है, ठीक। आपने इस तरह जो है वो एरर एसएस सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपके पास एक काम रह गया है कि अब आपने क्या करना है, अनोवा टेबल जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। अनोवा टेबल ऐसे ही बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे। आपके पास सबसे पहले अनोवा टेबल में क्या है जी, आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखनी है कि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपने क्या चीज़ सॉल्व की है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कि आप जो है वो बिटवीन निकाल रहे हैं, बिटवीन एसएस है आपके पास कंसाइनमेंट का, ठीक है,
कंसाइनमेंट का, और फिर आपके पास बिटवीन एसएस है आपके पास ऑब्जर्वर्स का। फिर आपने विद इन या एरर एसएस, उसके बाद जो है वो आपके पास लास्ट क्या आएगा, टोटल आ जाएगा। ये आपने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कॉलम होता है, यानी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो हैं वो आपने वहाँ पे क्या करने होते हैं, शो कराने होते हैं कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो सबके क्या आते हैं। अब आपने सबसे पहले, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ रहे हैं वो यही आएंगे कि आपने क्या लेने हैं, आपने n-1, उसके बाद ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमने लिख लिए। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, सोर्स ऑफ वेरिएशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, k-1। अब आपके पास कितनी कंसाइनमेंट थी, टोटल 6 थी। 6 में से आप 1 माइनस करोगे तो वो आपके पास 5 आ जाएंगी। ऑब्जर्वर्स में यानी कितनी नंबर ऑफ रोज थी, वो आपके पास हैं, आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 4 थी। तो उसमें से भी आप k-1 करेंगे, 3 करेंगे, या r-1 कर लें और इधर c-1 लिख लें, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कि आप इस तरह याद रहेगा कि इसको किस में से किसको माइनस कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं दोनों के दरमियान में, टोटल ऑब्जर्वेशंस अब हम कैसे निकालेंगे, आप r मल्टीप्लाई बाय r-c-1 करेंगे, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पीछे हमने जब करेक्शन फैक्टर का डिवाइजर टर्म सॉल्व की है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनते थे, मल्टीप्लाई करके 24। तो 24 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जो टोटल एसएस आएगी, टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आपने एरर एसएस जो निकालना है वो आपके पास क्या बनेगा, आपने इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है आपके पास, 15 आता है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है वो लिख देना है, ठीक। उसके बाद अगला जो आपके पास टेबल बनता है वो आपने क्या करना होता है, जो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं वो आपने यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कराने हैं कि आपने सबके जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो क्या निकाले हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं, बिट कंसाइनमेंट का आपने जो निकाला था डेट इज़ 9.71, उसके बाद जो आपने ऑब्जर्वर का निकाला है 13.13, और लास्ट वन एरर का जो निकला है आपके पास वो 13.12 है, और टोटल का एसएस क्या है 35.96। इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर एरर का कॉलम बनाएंगे कि मीन स्क्वायर एरर जो है वो आपके पास कैसे सॉल्व होगा। मीन स्क्वायर एरर उसी तरह ही सॉल्व होगा कि आपने क्या करना है, आपने उसको उसके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उसको क्या करना है, डिवाइड करना है उसके सम ऑफ स्क्वायर्स को, यानी मीन स्क्वायर एरर निकाल लें। मीन स्क्वायर एरर जो है वो आपके पास कैसे सॉल्व होगा, 9.71 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.94। उसके बाद आपने 13.13 को डिवाइड करना है 3 पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.38। और लास्ट वन जो है वो आपने 13.12 को डिवाइड करना है 15 पे, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.87। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एफ निकलेंगे, एक हम कंसाइनमेंट के लिए सॉल्व करेंगे और एक हम जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्व करेंगे। पहले को F1 कह लें कंसाइनमेंट के लिए, यानी S²1 डिवाइडेड बाय S²2। ये S²1 है आपके पास, और उसके बाद ये S²2 है, ये S²3 है आपके पास। S²1 डिवाइडेड बाय S²3, तो आपके पास 1.94 डिवाइडेड बाय आपने 0.87 पे करना है, जो कि आपको F का आंसर दे रहा है 2.23, ठीक। और दूसरा F आप सॉल्व करेंगे ऑब्जर्वर के लिए, और वो आएगा S²2 डिवाइडेड बाय S²3, और वो आपके पास वैल्यू आएगी 4.38 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 0.87, और सॉल्व करके आपके पास 5.03 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद अब हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ आपने ऑब्जर्वर्स के लिए अलहदा सॉल्व करनी है, और आपने उसके लिए क्या करनी है, कंसाइनमेंट के लिए अलहदा से सॉल्व होगी क्रिटिकल रीजन, और फिर हम जो है उसको मेजर करेंगे कि आपका जो है वो रिजेक्ट एज नॉट हुआ है या आपके पास क्या हुआ है, एक्सेप्ट एज नॉट हुआ है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है गर्ल्स, आपने सबसे पहले हम जो है यहाँ पे
डिग्री ऑफ एफ टेबल लिख लेते हैं। आप अल्फ़ा जो है वो आपने क्या सॉल्व किया है, एफ अल्फ़ा 0 पॉइंट, या इसको 0.05 कर लें। अल्फ़ा जो है वो आपके पास, और आपके पास V1 और V2 है। पहला हम कंसाइनमेंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि कंसाइनमेंट के लिए आपके पास जो है वो क्या होगा, सॉल्व कैसे होगा। ठीक, कंसाइनमेंट के लिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो आपके पास जो है वो आपने क्या करना है, आपके पास डिग्री V1 का मतलब है K-1 और V2 का मतलब है आपके पास जो एरर का एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.05। उसके बाद V1 आपके पास क्या हो गया 5, और जो V2 है, V3 है आपके पास, या V2 जिसको नाम दे रहे हैं वो एरर का मतलब, इसका मतलब एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो आपने 15 सॉल्व किया हुआ है। अब इसको चेक कर लें तो आपके पास टेबल वैल्यू जो है वो 2.90 आ रही है। उसके बाद हम जो है वो ऑब्जर्वर के लिए अब सॉल्व कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑब्जर्वर्स के लिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो एफ है वो 0.05, V1 क्या है आपके पास और V2 क्या है। एफ 0.05 यानी डिग्री ऑफ अल्फ़ा, आपके पास ऑब्जर्वर कितने हैं 3, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उसके बाद एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 15 है। वो आपके पास वैल्यू देख के आ रही है 3.29। अब आपने ऐसा नहीं करना कि कंसाइनमेंट वाले का एफ कंसाइनमेंट वाले के डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेक करना है, और जो आपके पास ये जो टेबल वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। यानी F1 जो आपके पास सॉल्व करके आ रहा था, जो कि कंसाइनमेंट के लिए आपने हम क्या किया था, सॉल्व किया था, वो आपके पास सॉल्व करके आ रहा था 2.23। और जो आपने ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व किया था F, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही थी, F2 जिसको हमने नाम दिया है, उसकी वैल्यू 5.03 आ रही है। तो इसका देखें 2.23 है वैल्यू आपकी, यहाँ पे F आया है, और आपकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो आपकी 2.990 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिटिकल रीजन में जो है वो कंसाइनमेंट वाला पोर्शन जो है वो फॉल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एज नॉट कर लेंगे। ठीक, ये एक्सेप्ट एज नॉट हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऑब्जर्वर के लिए आया है वो देखें, वो आपकी टेबल वैल्यू जो है वो 3.29 से स्टार्ट होती है, और आपका जो एफ़ की वैल्यू आई है वो 5.03 आई है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट एज नॉट हो जाएगा। यानी इस ऑब्जर्वर की ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑल मीन्स आर क्या है, इक्वल हैं। दोनों के डिफरेंट आंसर लेने हैं। मैंने पहले भी हमने बात की कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो जब हम 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सॉल्व करते हैं तो वो 2 तरीक़ों से सॉल्व होता है। एक आपके पास विद इंटरेक्शन होता है और एक विदाउट इंटरेक्शन होता है। विद इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वेरिएबल की डिपेंडेंस, उसके एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, और हम उसमें तीसरा वेरिएबल जो है वो इंटरेक्शन भी सॉल्व करते हैं कि उसमें कितने इंटरेक्शन है आपस में। लेकिन आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो आपके पास 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का विदाउट इंटरेक्शन है। यानी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। आपके पास ऑब्जर्वर और कंसाइनमेंट 2 इंडिविजुअल जो थे वो वेरिएबल थे, और आपको रिजल्ट से भी पता चल गया कि एक आपके पास देखें वेरिएबल एक्सेप्ट हो रहा है उसी डाटा पे, और एक वेरिएबल उसके उसी डाटा के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जिसको हम रिजेक्ट हाइपोथेसिस कह रहे हैं, कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जो है वो आपके पास वेरिएबल्स के या ऑब्जर्वर्स के दरमियान में जो है वो आ रहा है। और उसमें आपके पास अगर कोई माइंड में इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर टेबल वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको बताया हुआ है कि एवरेज के तरीके से आपने इसके साथ क्या करना है, उसको क्वेश्चन को वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में जो है वो पूछ लें कि आपके पास आपको ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। अगर उन क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।